इकबाल अंसारी जी, बहुत अहम हो जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण आपको भी आया, विपक्ष को भी आया। हाँ, न्योता हमको भी आया है, विपक्ष को भी आया है। हमने उसका सम्मान किया, क्योंकि हम भी जो अयोध्या में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं। हमारा कोई विवाद साधु संतों से कभी नहीं रहा, हमेशा जो है साधु संतों के बीच में रहा, साधुओं का आशीर्वाद रहा। यहाँ अयोध्या ऐसी नगरी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, और हर धार्मिक का जो है कार्यक्रम हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे जो है अयोध्या फैजाबाद का हो, कभी कोई विवाद नहीं रहा। तो सच्चाई तो है, अयोध्या की ऐसी धरती है कि यहाँ जो है जो जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, सबके अंदर एक मानवता है, एक प्रेम भाव है। आज जो है उसी में हम भी पले हुए हैं। तो हमारा जो है मानना है कि अयोध्या में न्योता हमको मिला, मंदिर का न्योता है, हम भी जाएंगे। आपने जैसा कहा, इकबाल अंसारी जी, आपने जैसा कहा कि आपको न्योता आया, आप जाएंगे, तो आपके लिए कुछ पार्टियां या कहें कुछ विपक्षी दल या कुछ भी कह सकते हैं उनको, वो आपके यानी कि एक वोट बैंक के लिए शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमको जो है किसी ने जो है कुछ भी नहीं कहा। देखिए, अयोध्या का जो है जो माहौल है वो हिंदू मुसलमानों के बीच का रहता है, और हम किसी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, न किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। हम समाज सेवी टाइप के लोग हैं, इसलिए जो है स्वयं हमको न्योता मिला है, हम खुद ही जाएंगे। हम जो है हमारा धर्म साफ कहता है, हर धर्मों का सम्मान करो। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर मंदिर में न्योता मिला है तो हम जाएंगे। क्या बात है। चलिए एक बात मान लेते हैं, रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या वासी होने के नाते? आप देखिए, हम अयोध्या वासी हैं। इससे पहले हमारे पिताजी ने ही जो है इस मामले को शांत कर दिया था, लेकिन जो है निर्मोही अखाड़ा जो है वो 10 साल तक जो है वो कोर्ट का चक्कर हम लोगों से लगवाता रहा। ये पूरी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला किया, जो है पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब कोई वाद विवाद रखा नहीं है। जो कुछ हो रहा है अच्छी बात है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत से मेहमान आ रहे हैं, सबके लिए स्वागत है। एक वर्ग के लिए विशेष होता है। एक बाबरी मस्जिद की बात जब आती है तो आक्रोश का भाव उत्पन्न होता है। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, 9 नवंबर को पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब कोई जो है किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो मंदिर बन रहा है उस पर सबका जो है सबका सहयोग है, सबका जो है उसमें जो है आज के दौर में जो कोई जो है विपक्ष जो है कुछ भी कहा है उससे हमेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुसलमान कहीं कहीं कुछ भी नहीं कह रहा है। राजू दास जी, जिस तरीके से अंसारी जी ने अपनी बात कही और बहुत सहजता से कही, जरूरी है कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों का होना जो अपनी बात को सहजता से रखें और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि आखिर रामलला हमारे लिए क्या है, क्योंकि वो अयोध्या वासी हैं। आपसे सवाल बनता है, जब जैसे आपने कहा कि सनातन की बात की, सनातन का मतलब सबका साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मानना है और लोगों का विपक्ष का आरोप भी है और अधिकतर लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी है। मैं जो भी यहाँ सवाल कर रहा हूँ उसका सीधा संबंध आपके हृदय के अंदर जो सवाल दबे हुए हैं उनसे रिलेटेड करता है, और उसके जवाब मैं कोशिश करूंगा अपने सवालों से उनके जवाब आप तक पहुंच सकें। विपक्ष का आरोप कि जहां एक वर्ग विशेष की बात आती है वहीं मुद्दे शुरू हो जाते हैं। चाहे अयोध्या की बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें, ज्ञान वापी की बात करें, काशी की बात करें, चाहे आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, तो इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गलत हूं या सही हूं वो आप बताएंगे। देखिए, अभी जो आपने चर्चा किया, क्या इकबाल भाई जैसे लोग सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि देश का मुसलमान राम जन्मभूमि के पक्ष में था, है और रहेगा। जो कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके बाद से हम कहीं नहीं गए। लेकिन अधिकतर जो मुस्लिम कौम के जो हैं, मौलवी हैं, जो हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं देखना चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, दुकानें में शटर लग गए हैं, ताले बड़े बड़े बंद हैं, वो इकबाल भाई के बयान से सहमत नहीं है। जिस प्रकार से देखिए, अभी तत्काल में ओवैसी जैसे लोग जहर उगल रहे थे। क्या कहा?
मुस्लिम भाइयों घर से बाहर निकलो, अपने मस्जिदों को बचाओ। गजब बात करते हो भाई। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, वो इस्लाम कोई गुरु नहीं था, लेकिन इस प्रकार से बोलना ही एक दूसरा मैसेज दे जाता है। अभी ने विपक्षी ने सवाल खड़े किए। विपक्षी ने सवाल ये किया, मोदी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? अरे मोदी जी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था। इसलिए निमंत्रण दिया क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए निमंत्रण दिया क्योंकि जिस प्रकार से जब यात्रा निकली थी आडवाणी जी, रथ के आगे पीछे अगल बगल आए बाएं दाएं संघर्ष कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर भी दो विषयों पे उनको मैंने देखा। धारा 370-35 ए पे वो मुखर रहते थे, राम जन्मभूमि पे वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वो कहते थे कि हाँ मंदिर का निर्माण हो। देश में और भी तो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं करते थे? क्यों नहीं संघर्ष करते थे? क्यों नहीं बोलते थे? बोलते भी होंगे तो अंदर खाने में बोलते होंगे, अंतरात्मा में बोलते होंगे, बंद कमरे में बोलते होंगे, मीडिया के सामने नहीं बोलते होंगे। देश में एक संदेश जो जाना चाहिए था वो उन्होंने कभी दिया नहीं। मोदी जी ने दिया, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रहा है, कुढ़न क्यों हो रहा है? अरे मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे भाई? गजब बात करते हो। जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। आपने एक चीज और कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी। देखिए मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि जो विदेशी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जो सनातन पद्धति को नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, महापाप किया, उस महापाप को हम संवैधानिक रूप से, ये भी नहीं इकबाल भाई के पूर्वजों जैसा नहीं, उन्होंने तो तलवार के बल पर किया ना कार्य, उन्होंने तो कोई संवैधानिक रूप से कार्य नहीं किया ना। और संवैधानिक रूप से मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा भी, वहां पर इस्लाम के प्रतीक को स्थापित भी किया। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर 80% हिंदू जनमानस की विचार पलता हो, बढ़ता हो, फलता हो, फूलता हो, उसके धर्मगुरु हो, उसके रहनुमा हो, उसके प्रहरी हो, उसके रक्षक हो, फिर भी हम संविधान का शरण में जाके संवैधानिक रूप से न्यायालय में जाते हैं और अपना एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं, प्रमाण देते हैं, तब जाके फैसला मिलता है। फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है महोदय। आपने जो एक आरोप जो लगाया कि राजू दास जी का सनातन दूसरा और कुछ राजनीतिक दलों का सनातन दूसरा, ऐसा नहीं, सब एक है। सनातन संस्कृति को मानने वाले का दिल विशाल है, इसीलिए इतने वर्षों तक भगवान को टेंट पर रखा, काल्पनिक कहा, ये कहा कि हाँ बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद ही बनेगा। देश के मुसलमानों को इकबाल भाई से पुनः एक संदेश लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, और उसमें हमको लमसम 80% उसमें हमको वो सहभागिता मिल गई है। आज देखिए ज्ञानवापी की स्थिति क्या है। ज्ञानवापी की जो स्थिति है, ज्ञानवापी में देखिए कोई भी अंधा भी व्यक्ति जाएगा, जब वो देखेगा तो पीछे जब जाएगा, आगे से नहीं जाने देते, क्योंकि सुरक्षा के मानक की दृष्टि से प्रशासन ने चारों तरफ से घेर के रखा है। लेकिन जब आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जब पीछे का आकार जब आप देखेंगे तो देखने के बाद सीधे तौर पर से नंगी आंखों से, खुली आंखों से दिखेगा आपको कि हाँ सनातन के प्रतीक बने हुए हैं। लगता है वाकई में किसी आक्रांता ने हमारी मस्जिद को तोड़कर, इस्लामिक मंदिर को तोड़कर इस्लामिक स्ट्रक्चर का विस्तारीकरण किया। वो सीधे दिखता है। जब उनके शासन सत्ता था तो उन्होंने कूड़ा जलाने के लिए चाहते तो पूरी तोड़ देते, क्यों नहीं तोड़ दिया था? कोई रोकने जा रहा था क्या? हमारे लोग तो मर गए, कट गए, अपने प्राणों की आहुति दिया। आप शासन सत्ता में बैठे थे, तोड़ के बनाए होते, लेकिन नहीं, जल्दी करके किस प्रकार से ऐसा कार्य करना, घृणित कार्य करना। और जब भी हिंदू जनमानस देखे तो उसको पीड़ा महसूस हो, जलीलता महसूस हो कि हाँ हमारे मंदिर थे, तोड़ कर ऐसा कार्य किया। हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, हम इस्लामिक आक्रांताओं के विरोधी हैं, हम इकबाल भाई के विरोधी नहीं है।
ओवैसी जैसे लोग के विरोधी हैं। हम मुस्लिम भाइयों को विरोधी नहीं है, लेकिन सफी वर्क रहमान जैसे लोगों का विरोधी है, जो ये कहे जब मोदी अयोध्या जाएंगे तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। मस्जिद में जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप ये कहो कि पुनः बाबरी मस्जिद तामील करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप अल्लाह से आपने कहा कि विरोध, आप विरोधी नहीं हैं। सनातन की परिभाषा में, संत की परिभाषा जो होती है उसमें विरोध नहीं होता है, किसी तरीके का क्रोध नहीं, विरोध नहीं, दोनों शब्द आते हैं। तो आपको तो सही रास्ते पे लाना चाहिए ना उनको, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सही रास्ते पे ही तो ला रहे हैं। इकबाल भाई मेरे साथ हैं, सही रास्ते पे इनको लाया ना। ये हमारे साथ थे, साधु संतों के साथ थे, अयोध्या में थे। अयोध्या की संस्कार, अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या की कल्चर, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का एक महामंत्र है, उस मंत्र के साथ ही तो चल रहे हैं। ओवैसी भी यहाँ आ जाए, वो भी सुधर जाएंगे। ओवैसी सदन में बैठते हैं तो गुंडों के साथ बैठते हैं, मवालियों के साथ बैठते हैं। सदन में ऐसे गुंडा मवाली बैठते हैं, बताओ, जो लूट करे, हत्या करे, बलात्कार करे, वो सदन में बैठकर और देश और दिशा की बात करे। तो सद्बुद्धि और सही रास्ता दिखाने का मेथड, मंत्र क्या है आपका? सतबुद्धि, सही रास्ते पर चलने का एक ही महामंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। ये नहीं कि बुत पूजक काफिर होता है, इसका गला काट दो और उसके गला काटने से ईश्वर अल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह इससे मिलते क्या? मन में इतने पाप हो, कुरीति हो, नीच हरकत करने की बात करते हो, अल्लाह मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन को शुद्ध करोगे ही नहीं, कहोगे कि नहीं मेरे मन में मंदिर है, मंदिर जाने का क्या काम। जब तेरे मन में इतने अपवाद है कि फलाने मर जाए, फलाने का विनाश हो जाए, फलाने का कैसे 3 मंजिला मकान हो गया, साला वो गिर जाए, ये कह दो उसका बेटा कैसे नौकरी पा गया, एक्सीडेंट में मर जाए, है इसका ऐसा हो जाए, भगवान को मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, तो गजब बात करते हो। मन में जब इतने महापाप भरे हैं, इतने मैल हैं, तो आपका मन मंदिर कैसे हो सकता है? मन को मंदिर बनाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, तब परमात्मा मिलते हैं, तब मन में मंदिर होता है। और गजब बात कर देते हो। रोज मैं देखता हूँ विपक्षीगण चिल्लाते हैं, अरे सिर्फ अयोध्या राम जन्मभूमि, मंदिर का कौन काम, मंदिर खाली वहां जाने से थोड़े। गजब बात करते हो भाई। एक तरफ तो जहर बो रहे हो, जहर लोगों को खिला रहे हो, समाज को बांटने की इतनी बड़ी महासाजिश कर रहे हो, हिंदू को हिंदू से, जाति में जाति को बांट कर लड़ाने का महापाप कर रहे हो। हम लोग साधु हैं, रोज रातों दिन चिल्लाते हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। इसलिए देखिए बार बार मोदी जी, योगी जी का नाम आ जाता है, इसलिए आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ विपक्षियों को निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण को विपक्षी ने अस्वीकार किया, दूसरे तरफ मोदी जी को निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण को किस प्रकार से, देखिए 11 दिन तक व्रत, वो चाहते तो नहीं रहते, कोई रोका था क्या उनको? किसी ने कहा था कि नहीं व्रत रहोगे? उन 4 शंकराचार्यों का यही तो आरोप है, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं राजनीति का। तो मैं पूछना चाहता हूं, माननीय पूज्य शंकराचार्यों को चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, और मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, जब साधु संतों को पीटा जाता है, मारा जाता है, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जब हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाता है, बांटा जाता है, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है? 70 वर्षों तक कामी खामी ये कुकर्मियों की शासन सत्ता सरकार थी, जो बार बार ये कहें कि सनातन मतलब कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, साधु मतलब बोको हराम, ISI और तालिबान से संबंध रखने वाला, ऐसे गाली देते थे, तब आपकी जवाब क्यों नहीं आता? भाई आप तो उनके साथ उठते हो, बैठते हो। आपकी जो एक सर्वधर्म सद्भाव वाली मल्टी स्टोरी कंपनी है, जिसके आप धर्मगुरु बनकर बैठे हैं, उसमें ये बात आप क्यों नहीं उठाते? उठाना चाहिए ना। विषय ये है कि आप रामालय ट्रस्ट बना मंदिर निर्माण के हेतु, सभी संतों ने सहयोग किया, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज का, सभी संतों ने किया, ऐसा नहीं है किसी संत ने नहीं किया, किसी संत ने नहीं विरोध किया। देश के सभी संतों ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। जय जगह जहां जहां पर उन्होंने बुलाया, सब संत वहां पर पहुंचे, चाहे वो खड़ दर्शन के सभी शंभु भेद संत थे, किसी ने विरोध नहीं किया, सब पहुंचा। सब पहुंचने के बाद आपसे अपेक्षा किया कि हाँ आपकी शासन सत्ता में, मैंने इसलिए कहा आपकी शासन सत्ता क्योंकि देश के तमाम मुख्यमंत्री उनके शिष्य थे, प्रधानमंत्री उनके शिष्य थे, इसके नाते हमने कहा आपकी शासन सत्ता। और उसमें भी आप राम जन्मभूमि मामले को, इस विषय को समाप्त नहीं कर पाए। आपने नारा दिया था, लेकिन पूरे देश में घूम घूम कर आपने सोना कलेक्शन किया, धनार्जन किया, वो कहाँ है? आप अभी आरोप तो लगा दे रहे हो कि
ये मोदी जी लाभ के लिए, बीजेपी लाभ के लिए कार्य कर रही है। चलो ठीक है, आपका उद्देश्य तो सनातन है ना, सनातन संस्कृति है ना, हिंदू है ना, हिंदुत्व है ना। इकबाल थोड़े ना खाने देते हैं, जगत गुरु जी को इकबाल महाराज थोड़े ना खाने देते हैं। हिंदू राष्ट्र में इकबाल भाई की जगह है क्या? नहीं, अरे गजब बात करते हो, हिंदू राष्ट्र में ही इकबाल भाई की जगह, बाकी और किसी राष्ट्र में नहीं है। आप देखो काबुल में, कंधार में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, लीबिया में आज क्या हो रहा है। वहां तो कोई पूज्य रत्ने जी बैठे हैं, वैसे कोई धर्मगुरु नहीं है, ना कोई राजू दास है वहां पे तो सब इस्लाम के ही मानने वाले लोग हैं। आए दिन मस्जिदों में धमाका क्यों होता है, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों होता है भाई? आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा तालिबान में, जब तालिबानियों की हुकूमत हुआ अफगानिस्तान में, तो वहां लोग भाग रहे थे। कैसे भाग रहे थे? वहां जो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, अब बताओ, एक समय हुआ करता था 100 वर्ष पहले, वहां रावण का पुतला दहन होता था, वहां पर 80% में से लमसम 20% इस्लाम को मानने वाले थे और 80% में से बौद्ध और हिंदू थे। आज वहां 4700 कुछ लोग वापस आए, मोदी जी ने लाए। और वहां से जो भाग रहे थे हिंदुओं के साथ में इस्लाम के भी मांगने वाले थे। हमको पता है कि हवाई जहाज के जब ये पंखा पकड़ेंगे चलेगा तो मर जाएंगे, फिर भी लोग लटक रहे थे। वहां तो कोई राजू दास नहीं थे, न पूज्य आचार्य रत्ने जी महाराज थे, वहां तो सब इस्लाम के मानने वाले थे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति किसने बनाया? जब भी आप धर्म से अवहेलना करेंगे, धर्म के साथ दोहरा बर्ताव करेंगे, जब आप जिस भी कौम के मानने वाले हो, मेरा कहने का मतलब है जिस भी कौम के मानने वाले हो, धर्म के साथ आपका संबंध अच्छे नहीं रहेगा, धार्मिक आप नहीं रहोगे, तब तक आपकी मन वाणी पवित्र आपकी नहीं रहेगी। मानसिकता आपका तत्काल तलवार उठा लो, काट दो, AK-40 निकालो, सबको हमला कर दो, सबको खत्म कर दो,